हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 31 से लेकर 34 तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धन की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इसलिए पहले तुम चिंता करके यह न करना। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में आ गए, प्रभु से परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं, उससे सामने हम निवेदन करते हैं, तो हमें ये चिंता नहीं करना हम कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमें बस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के राज्य और उसके धन की खोज करना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य उसके धन की खोज करेंगे तो सारी वस्तु हमें मिल जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म ये है कि हम उसके वचन के उस जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जिसमें 66 अध्याय है, उस वचनों को हम पढ़े। उस परमेश्वर का वचन हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर जगह में जब हम अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं और पढ़कर उठ जाते हैं, उसके बाद से भी हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में मनन करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के हर एक समय, हर एक घड़ी, जब तक हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को हर एक समय अपने मन, अपने हृदय में रखते हैं, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि विश्वास तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम उसके वचन को सुनेंगे नहीं, उसके वचन को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन की खोज करना है। उसके जो वचन है उसको हर दिन हमें पढ़ना है, हर दिन मनन करना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमारा उद्धार होने वाला है। हर वचन में हर एक बातें लिखी है कि हमें कब कैसे रहना है। जब हम बच्चे हैं तो हमें अपने माता पिता के अधीन रहना है। अगर हम किसी के पत्नी है तो उसके पति के अधीन रहना, अगर पति है तो अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन हर एक समय हमें सिखाता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे रखेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ है। परमेश्वर हर एक बात है, हर एक चीज है इसमें रखा है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की बातों को आप खोज कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप ये चिंता मत करिए कि हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर इन सारी वस्तुओं को जानता है कि आपको क्या आवश्यकता है। आज ये सारी चीजें अन्य जातियां खोज रही हैं, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसके बातों को, जो उसके कार्य को नहीं जानते, वो इस सब बातों की खोज कर रहे हैं। हमें इन सब बातों की खोज में नहीं रहना है। हमें परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का यहाँ वचन हमें सिखा रहा है कि हमें आज का दुख आज के लिए बहुत है, कल की हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमें आज परमेश्वर से केवल प्रार्थना, उससे बातें, उससे के वचन को हमें पढ़ना है, हर दिन उसके वचन को मनन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की राज्य, उसके धर्म को खोजो, परमेश्वर की बातों को खोजो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप यहाँ स्तुति आराधना होता है तब आप कोई कुछ बैठ जाता है, कोई इधर कोई इधर देखता है, उधर देखता है। वैसे हमें परमेश्वर की आराधना नहीं करना है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से वचन में बताता है कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है कि नहीं, हम परमेश्वर के सम्मुख है कि नहीं। जब आप परमेश्वर से एकदम मन, एकदम हृदय से आप उस समय स्तुति और आराधना करते तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसकी बातों को आप जान पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आप परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, जो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उसे उपस्थित जानकर प्रार्थना करिए। आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, ऐसा आराधना,
ऐसी स्तुति नहीं होती है। परमेश्वर की आराधना पूरी आत्मा से, पूरी मौजूदगी में उसके होकर करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है साफ रीति से वो आत्मा है, और वैसे कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। हमें परमेश्वर की आराधना पूरे दिल से करना है कि परमेश्वर आज हमें अपनी आत्मिक आशीषों से भर दे, आज हमें अपनी बुद्धि से भर दे, आज हमें अपनी ज्ञान से भर दे। अगर आप बीमारी में आए हैं तो उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे मेरे पिता, आप मेरे दुखों को, आप मेरे तकलीफों को निकालो। तब परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। अगर आप दूसरे किसी पे मन, दूसरे किसी पे हृदय आप मत दीजिए, आप परमेश्वर के बातों पे, उसके वचन पे हृदय लगाइए, उसके वचन, उसके बातों पे मन लगाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये संसार केवल सुख विलासों में, केवल केवल धन चाहिए, केवल सुख चाहिए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हर एक चीजों की खोज में लगा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो अंधकार में जाते जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो मुझसे बैर रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है, संसारिक चीजों से प्रेम नहीं रखना है, संसारिक बातों से हमें प्रेम नहीं रखना है। संसार क्या है? संसार में दुख, संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के बुरे काम, हर प्रकार की झगड़ा, हर प्रकार का दौड़, हर प्रकार का निंदा, हर प्रकार का कलह चल रहा है। और हमें सब नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप चुप रहिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसी समय आप उसे क्षमा करिए। क्योंकि अगर आप उसे गाली सुनकर अपने मन में रखते हैं कि हम भी उसे गाली देंगे या हम भी उसे कुछ करेंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है, वो सिखाता है तू क्षमा कर। अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो स्वर्ग के पिता भी आपको नहीं क्षमा करेगा। क्योंकि वचन में साफ रीति से लिखा है यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना है, हर समय प्रभु के सामने रहना है और हर समय प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से बातें करना है। और परमेश्वर हर समय, हर घड़ी आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बसना चाहते हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इधर उधर ढूंढते हैं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर एक आत्मा है और उसकी आराधना आप आत्मा और सच्चाई से करिए तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे कि वो परमेश्वर कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आप हर प्रकार के आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं। परमेश्वर और खुदा आपको कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो आप बचपन से ही पापी हैं, आपके हर एक पापों को, आपके हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है क्षण भर में। और आप एक मनुष्य होकर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनती करें कि हे प्रभु, हे पिता, आप मुझे वो आत्मा दीजिए कि मैं अपने हर एक अपराधियों को क्षमा कर सकूं, अपने हर एक गुनाहगार को क्षमा कर सकूं। क्योंकि अगर आपके अंदर, आपके मन के, आपके हृदय के अंदर आप क्षमा करने का गुण नहीं है तो आप सच्चे विश्वासी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि सच्चा विश्वासी अपने अपराधियों को क्षमा करता है, सच्चा विश्वासी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता है, अपने भाइयों से प्रेम रखता है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखता है। ऐसे हमें बनना है एक सच्चा विश्वासी। हमें लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए नहीं, हम अगर मसीह है तो हमें मसीह के हृदय, मसीह के मन, मसीह के हृदय हमारे पास रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु जो हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर देखो आपसे कितना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर वो यीशु पिता इस संसार में हम सब के पापों के लिए आया, हम सब के गुनाहों को उठा ली, हाथों और पैरों में कीले ठोए गए, कांटों का ताज पहना। वो परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर ने हम सबको क्षमा कर दिया। वो पिता जब क्रूस पर लटक रहा था उस समय भी बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार आप भी अपने परमेश्वर पिता से आप विनती करिए, वो परमेश्वर आपको आत्मा, आपको क्षमा देगा, आप क्षमा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसे तुरंत क्षमा करिए, वहीं पे क्षमा कर दीजिए। अगर आप उसको अपने हृदय में रखते हैं
तो आप एक अपराध को अपने अपने हृदय में रखते हैं। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के बातों को, उसके उसके जो वचन है, उसके जो गुण है, उसे हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रदर्शित करना है। वो परमेश्वर क्षमा करता था, हमें भी क्षमा करना है। वो परमेश्वर हर समय लोगों से प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना है। वो परमेश्वर की बातों को हमें लोगों के ऊपर प्रदर्शित करना है। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के सम्मुख रहिए, आप हर दिन, क्योंकि अंत का समय निकट आ गया है। देखिए आज हर समय लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हर समय चल रहा है। हर समय केवल अपना सोच रहे हैं, दूसरों का कुछ नहीं, केवल अपना अपना अपना, केवल अपना सोच रहे हैं। आज हमें ये सारी चीजें छोड़ देना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अगर मसीह का लाया, किस कारण का, कि उसने हर एक के दुखों को, हर एक तकलीफों को, हर एक के बीमारियों को, हर एक तकलीफों को वो लेकर कलोई क्रूस अपना लहू बहाया और एक बार भी नहीं कुछ बोला। उस समय भी वो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो कितना प्रभु दयालु था, कितना वो नम्र था। आज क्या हम उतना नम्र, उतना दिल बन रहे हैं? परमेश्वर के सम्मुख आप आते हैं, यहाँ पर है, उतने देर तक आप परमेश्वर के सम्मुख है, उसके बाद जाते हैं, फिर से वही काम, फिर से वही बातें, फिर से वही सारी चीज प्रकट करते हैं अपने जीवन से। हमें ऐसा नहीं करना है। आज हमें परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर से बातें करना और उससे, उसके सम्मुख रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन। God's love
deep. You can't reach under it, so wide. You can't reach around it. Oh, wonderful love. अनोखा प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का ओहो अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का